का हमारे श्रृंगार से संबंध। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। और एज यूजुअल आपसे वही छोटा सा निवेदन करती हूँ कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करते रहें। और जो मुझे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की राय, आपका मत हमें हमारी बातों पर और मजबूती देता है। जैसे लाल किताब कहती है कि राहु लगन वाले के घर के सामने बसावट नहीं होती। उससे मैंने अपने जीवन में देखा। फिर जब कोई क्लाइंट मेरे पास आया तो उन्होंने इस बात को सही बताया। फिर ऐसे ही जब मैंने वीडियो बनाई तो वहां से मुझे मैसेज आया और उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा ही हुआ है। जब जब आप अपने अनुभव बताते हैं तो ये हमारे लिए बैटिंग का काम करते हैं। इसीलिए आपके अनुभव मेरे लिए अनमोल हैं। आज हम स्त्री के श्रृंगार के बारे में बात करेंगे कि किस तरह श्रृंगार से हम अपने ग्रहों को खुश कर सकते हैं। हमारे बड़ों ने जो रिवाज बनाए हैं, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, इसके पीछे के क्या रहस्य है, आज उन्हीं रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करूंगी। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि हमारे शरीर का कौन सा अंग किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा सिर कुंडली के 12वें भाव को दर्शाता है और 12वें भाव में मीन राशि पड़ती है और गुरु और राहु का ये घर है और शुक्र यहाँ उच्च का होता है और हमारे बाल शनि से देखे जाते हैं। पहले समय में स्त्री हो या पुरुष सब सिर को ढक के रखते थे। स्त्री अपनी चुन्नी से सिर ढकती थी और पुरुष पगड़ी पहनते थे। आपने छोटे बच्चों में उनके सिर पर एक कमजोर सा हिस्सा देखा होगा। बड़े होते होते वो हिस्सा भले ही मजबूत दिखाई देने लगे, पर जब हम नंगे सिर रहते हैं तो राहु की अल्ट्रावायलेट किरणें वहां से हमारे सिर के भीतर प्रवेश करती हैं और हमारे विचारों में अधिकता का कारण बनती हैं। क्योंकि आप जानते हैं राहु विचार है, राहु झगड़ा भी है और राहु अचानक झगड़ा करवाता भी है। अब अगर आप अन्यथा के विचारों से बचना चाहते हैं तो अपने सिर को ढक कर रखें, अपनी चोटी को बांध कर रखें, तो राहु भी बंधा रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। मांग में सिंदूर लगाने के पीछे भी ऐसे ही रहस्य हैं। सिंदूर यानी लाल रंग यानी मंगल। आप जानते हो कि हमारा सिर 12th हाउस है। अब 12th में मंगल अच्छा होता है और वहां आकर वो राहु केतु और बुध को कंट्रोल कर लेता है और मंगल के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल यानी अग्नि और साउथ ईस्ट अग्नि का सबसे बेहतर स्थान है। अब ये गुरु का भी घर है। गुरु माने ज्ञान, पेशेंस, त्याग, सहनशीलता और मंगल माने ऊर्जा, यानी एक ऐसी स्त्री जिसमें ज्ञान है, धैर्य है, त्याग की भावना है बेटा, और मंगल की ऊर्जा भी लिए है। अब वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठावान होगी, अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित होगी। बिंदी का स्थान कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है और सूर्य और मंगल का ये अपना घर है। जब हम लाल, मेहरून, पीली, केसरिया बिंदी लगाए तो हमने सूर्य और मंगल को अपने घर में भेजा। बिंदी का स्थान हमारा आज्ञा चक्र भी है। हम यहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उंगली से तिलक लगाते समय हमारे आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ता है और लाल रंग वहां लगता है तो वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। अब इंसान को अपना लक्ष्य साफ दिखाई देता है। वो इधर उधर की बातों में ध्यान ना देके अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयास करता है। ऐसे ही हमारे कान जो केतु से संबंध रखते हैं, उसमें सोना पहनने की रिवाज बनाई, क्योंकि कानों में सोना पहनने से हमने केतु को मजबूत किया। क्योंकि केतु सिर्फ गुरु से कंट्रोल होता है और सोना गुरु की धातु है। अब जब जब केतु मजबूत होगा तो हमें संतान संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। खासकर पुत्र संतान केतु से संबंध रखती है। हमारे कानों की छोटी छोटी नसों का संबंध हमारी याददाश्त से भी है, हमारी मेमोरी से भी है। जब हम कानों में सोना पहनते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। पहले टाइम में आपने कितने ही पुरुषों को कानों में सोना पहने देखा होगा, और ये सोना अगर कानों में ठोस पहना जाए, यानी उसमें फुलावट कम हो, वो उतना ही अच्छा होता है। इससे आपके गुरु को भी बल मिलता है और गुरु ही हमारी बरकत है। आपने पहले टाइम की बात सुनी और देखी होगी कि जब किसी की पुत्र संतान बचती नहीं थी या होती नहीं थी, फिर उसके पुत्र संतान होने के बाद जन्म के साथ ही कानों को सोने की तार से छेद दिया जाता था। उसके पीछे का यही लॉजिक था, ताकि केतु को मजबूती मिले, पुत्र को मजबूती मिले। ऐसे ही नाक छेदन की प्रथा भी बहुत पुरानी है। ये समय के साथ साथ बदलकर साइड में आ गई। पहले लोग बीच में नाक मिंदवाते थे। अब भी भारत के कुछ हिस्सों में ये प्रथा जिंदा है। पहाड़ों में अब भी बहुत से लोग नाक के बीच में से
नाक को छिदवाते हैं। हमारा नाक हमारा बुद्ध है। जैसे आपने किसी को कहते सुना होगा कि उसने तो बड़ों की नाक कटवा दी। किसी के बच्चे बड़ों के खिलाफ काम करें, अक्सर बोली जाती है। हमारा नाक हमारा बुध है और इसमें दो हिस्से होते हैं, एक राहु और एक केतु। जब कुंडली में राहु और बुध नेगेटिव सेंस में एक्टिव हो या गुरु को कमजोर कर रहे हो, तब वहां हम नाक छेदन की सलाह देते हैं। पहले टाइम में ये प्रथा इसलिए बनाई होगी कि सबका बुध बैलेंस रहे, गुरु मजबूत रहे। शायद इसीलिए बेटियों के नाक कान उनके 7-8 साल की उम्र में ही छिदवा दिए जाते थे, ताकि वो एक्स्ट्रा हवाबाजी से बची रहे, उनके विचारों में कंट्रोल रहे और वो बड़ों के मान सम्मान के लिए कल ना दिक्कत पैदा ना करें। गले में सोना पहनना, पहले समय में गले में कंठी सबसे ज्यादा पहनी जाती थी और हमारी कंठी वाला हिस्सा कुंडली के सेकंड भाव से देखा जाता है। अब जब वहां हम सोना पहनते हैं तो हमने सेकंड हाउस में गुरु को भेज दिया, और आपको पता है सेकंड हाउस में गुरु जगत गुरु बनाता है। अब ऐसे इंसान को सब सुनना पसंद करते हैं। आज के टाइम में अगर आप कंठी नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं, गले में कम से कम सोने का चैन पहन सकते हैं, पीला धागा आप पहन सकते हैं। उससे भी आपने अपने गुरु को लगन में भेज दिया, और लगन में गुरु की पदवी एक राजगुरु की होती है जिसका सब सम्मान करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा हर पूजा पाठ के समय हमारे हाथ में कलावा बांधा जाता है। हमारी कलाई वाला हिस्सा हमारा थर्ड हाउस और कलावा यानी मंगल। अब इंसान में गजब की ऊर्जा का संचार होता है। ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आप सबने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कलाई में मोली बांधने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसे ही हमारी चूड़ियों और कंगनों के बारे में न जाने कवियों ने क्या क्या लिखा है। कलाई में चूड़ियों का बहुत महत्व है। जब हम यहाँ कांच की लाल चूड़ियां, वो भी 4-4 पहनते हैं, तो हमने अपनी कुंडली के मंगलवद को कंट्रोल कर लिया। अब कुंडली में भले ही दुश्मन ग्रह एक साथ बैठे हों, भले ही सूर्य शनि साथ बैठे हों, जो कि गृहस्थी को खराब करते हैं, पर अब यहाँ जब कोई स्त्री अपने हाथों में 4-4 लाल चूड़ियां पहनती है, कांच की लाल चूड़ियां पहनती है, तो अब उसे गृहस्थी का सुख मिलेगा। अब उसकी गृहस्थी में सुख शांति होगी, क्योंकि यहाँ हमने मंगलवद का जो प्रभाव आना चाहिए था उसे कंट्रोल कर दिया। मंगल यानी लाल, 4 यानी मंगल नेक, और कांच यानी मंगल की लाल 4 चूड़ियां जब हम पहनते हैं तो कुंडली का मंगलवद जो होता है वो कंट्रोल रहता है। और पुरुषों को चांदी का कड़ा इसलिए पहनाया जाता है ताकि उनकी हाथों से लेकर दिल तक जाने वाली नसें कंट्रोल रह सके। उनकी ऊर्जा जो अनबैलेंस हो रखी है मंगलवद के कारण, वो ऊर्जा संतुलित हो। आग जो भड़क गई है वो संतुलित हो, क्योंकि आप सब जानते हैं आग तो हमारे लिए जरूरी है। ऐसे ही लड़कियों को, स्त्रियों को पायल पहनाई जाती है, क्योंकि उन्हें हर महीने पीरियड आते हैं और हमारे पैरों की नसों का संबंध हमारे गर्भाशय से है। अगर लड़की पायल पहनेगी तो उसका गर्भाशय ठंडा रहेगा और पीरियड के दौरान ओवरफ्लो नहीं होगा। पैरों के अंगूठों में धागा या चांदी का छल्ला इसीलिए पहनाया जाता है क्योंकि पैरों के गट्टों के नीचे का हिस्सा 12th हाउस में आता है और हमारा निचला पेट 6th हाउस से देखा जाता है, और 6th हाउस और 12th हाउस का दृष्टि से कनेक्शन है। अब जब कोई स्त्री अपने पैरों में पायल पहनेगी, पैर के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहने या सफेद धागा पहने, तो वहां उसके पेट में ठंडक बनी रहेगी। शायद यही वजह थी कि जब लड़की की शादी करते थे तो उसे पायल पहनाकर ससुराल भेजते थे, ताकि उसके गर्भाशय में ठंडक बनी रहे और वंश वृद्धि में वो चीज सहायक हो। पैरों में आलता लगाकर भी हमने मंगल को 12th में ही भेजा है, क्योंकि हमारे पैर 12th हाउस में आते हैं। अब यहाँ राहु कंट्रोल रहेगा और राहु हमारी ससुराल भी है। अब जब लड़की ससुराल जाएगी तो वो वहां सम्मान पाएगी और सबको सम्मान देगी। आज मैंने एक अनछुआ पहलू उठाया। यूट्यूब पर आपको शायद ही ऐसी कोई वीडियो मिले, पर मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि फैशन के इस दौर में अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बता सकूं कि हमारे रिवाज अन्यथा नहीं थे, उनके पीछे भी गूढ़ ज्ञान छिपा है। उम्मीद है आप मेरी वीडियो को देखने के बाद इन सब श्रृंगार की चीजों को, सामानों को अपनाएंगे और अपने ग्रहों को बैलेंस करेंगे। अगर आप इतना भी करो तो शायद आपको और नियम करने की जरूरत ही ना पड़े। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।